स्पिरिचुअल प्रेजेंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाऊंगी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहू थे और एक लड़की थी। शादी के बाद पहली बार वह लड़की अपने पीहर आई। करवा चौथ का दिन आया। उस दिन सभी भाभीियों ने व्रत रखा तो वह बोली, भाभी मैं भी व्रत रखूंगी। तब उसकी भाभीियों ने कहा, बाई जी आप करवा चौथ का व्रत मत करो, आपसे भूखा नहीं रहा जाएगा। पर ननन ने बात नहीं मानी और उसने भी करवा चौथ का व्रत रख लिया। लेकिन शाम तक भूख के कारण उसका चेहरा मुरझा गया। शाम को जब भाई घर आए और बहन का फूल सा चेहरा मुरझाया देखा तो बहन से जीमने को कहा। तो बहन ने कहा, मेरा आज करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए मैं चांद देखकर जीमूंगी। भाइयों ने सोचा बहन इतनी देर भूखी रहेगी तो बीमार हो जाएगी, अतः उन्होंने मिलकर पेड़ की आड़ में दिया जलाकर बहन को चांदनी में चांद दिखा दिया। तब बहन चांद की पूजा करके जीमने बैठ गई। उसने पहला कवा लिया तो उसमें बाल निकला, दूसरा लिया तो कंकड़ आया, तीसरे में उसके ससुराल से पति के बीमार होने की खबर आई। यह खबर सुनकर माँ ने सोने का टका उसके पल्ले में बांध दिया और ससुराल के लिए विदा कर कहा, रास्ते में सबके पाँव लगते हुए जाना और जो सुहाग का आशीर्वाद दे उसको यह टका दे देना। रास्ते में उसने सबके पाँव पड़े पर किसी ने भी उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननन खड़ी थी। उसने उसे आशीर्वाद देकर कहा, दूधो नहाओ पूतो फलो, अखंड सौभाग्यवती हो। उसको टका देकर वह अंदर गई तो देखा कि उसका पति मर चुका था। जब उसके पति को दाह संस्कार के लिए ले जाने लगे तो उसने नहीं ले जाने दिया। उसकी जिद से सब परेशान हो गए। तब गांव के बाहर एक झोपड़ी में दोनों को रख दिया। देव योग से उस दिन इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। उन्होंने बहू के दुख का कारण पूछा तो उन्होंने सब हाल कह सुनाया। इंद्राणी बोली, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पहले ही अन्न जल ग्रहण किया था, इसी कारण से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम अपने मृत पति की सेवा करते हुए 12 महीने तक प्रत्येक चौथ का यथाविधि व्रत करो और करवा चौथ के दिन चंद्रोदय के बाद पूजा करके अन्न जल लो तो तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। ऐसे प्रत्येक चौथ का व्रत करते करते वापस करवा चौथ का दिन आया। पूरे दिन उसने अन्न जल नहीं लिया। रात को चौथ माता विकराल रूप रखकर आई तो उसने उनके पांव पकड़ लिए। माता गुस्से से बोली, हे दुष्टनी पापनी, मेरे पांव छोड़ दे, तूने मेरा अधूरा व्रत किया था। तब उसने माफ़ी मांगी और कहा, जब तक आप मेरे पति को जीवित नहीं करोगी मैं आपको नहीं जाने दूंगी। चौथ माता को दया आ गई और उन्होंने उसके पति को अमृत का छींटा देकर जीवित कर दिया। वह उठ बैठा और बोला, आज मैं बहुत सोया। बहू ने उसको सारी बात बताई। चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करके दोनों जीमे और नगर में आए। सबने गाजे बाजे से उनको बधाया। हे चौथ माता, जैसे बहन को सुहाग दिया वैसा सबको देना।